हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम रवि अग्रवाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी सेशन हम बात कर चुके हैं। DI स्टैंड फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिलेगा, तो आप जरूर से उस वीडियो को देखें। नंबर फर्स्ट, क्यों देखना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी कंसेप्ट हैं ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो भी कंसेप्ट हैं मैंने सारे वहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर किए हैं। तो आप देखेंगे तो आपके आगे आने वाले जितने भी DI रहेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। नाउ आज के सेशन में जो मैं बात करूंगा वो मैं पाई चार्ट की बात करूंगा। बेसिकली जैसा कि हमने बात किया था कि पाई चार्ट 3 टाइप के होते हैं, सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट एंड मिक्स पाई चार्ट। यहां पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम पाई चार्ट की बात करेंगे। राइट, स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीजें हैं जो समझ लीजिएगा। ये पाई चार्ट को भी स्टार्ट करने से पहले और कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कोई DI आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा, जो मैं 4 बातें आपको बोल रहा हूं वो आप जरूर से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट, रीड ऑल इंफॉर्मेशन केयरफुली। इंफॉर्मेशन केयरफुली जैसा कि हमने बताया था कि स्कैन ऑल द क्वेश्चंस या स्कैन डेटा केयरफुली। राइट, क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू मी, ये है कि जो आपको DI दे रखा है या जो भी आपको इमेज आपकी स्क्रीन पर दे रखी है वो इमेज कौन सा DI कहलाता है। पता लगा आपको दे मिक्स पाई चार्ट रहा है और आप सॉल्व कर रहे हैं कौन सा डबल पाई चार्ट, तो आपके सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको इमेजेस जो भी आपके DI के इमेज होते हैं ना, उनसे आपको फ्रेंडली होना है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2, जैसा कि मैंने बात की आपसे, रीड ऑल हेड नोट्स एंड फुट नोट्स केयरफुली। देखिए, हेड नोट्स एंड फुट नोट्स क्या होते हैं वो समझिए। यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, परसेंट ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ PQR ब्रांच इन द ईयर 2019। यानी जो भी आपका DI होता है या तो उसके ऊपर या उसके नीचे एक लाइन दे रखी होती है, उससे आपको बेसिकली मोस्टली कहानी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में इस DI में होने क्या जा रहा है। देखो, अगर मैं DI को भी नहीं देखता हूं और आप एकदम न्यू हैं तब भी आपको जरूर समझेगा। यहां पर एक ब्रांच है PQR, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 6 डिपार्टमेंट है, ABCDE एंड F, और उसमें क्या किया, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज को उसने डिवाइड किया है एंड द ईयर दे रखा है आपको 2019। ये समझ में आया आपको? गुड। नंबर 3 जो पार्ट है वो है यूज मिनिमम इंफॉर्मेशन। देखिए, मिनिमम इंफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है, कई बार आप ऐसे कैलकुलेशन DI में करते हैं जो आपको कभी जरूरत नहीं होती एक्चुअल में, फिर भी आप कर रहे होते हैं, वो आपसे कभी नहीं पूछा जाता। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी यूज मिनिमम इंफॉर्मेशन, जितना आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, आप उतना ही कीजिए। एंड एट लास्ट 4 पॉइंट है, वो क्या है आपका, यूज स्पीड मैथ, मींस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ये 4 पार्ट आपको DI में इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नाउ यहां मैं बात करता हूं, ये मेरा पाई चार्ट DI है। यहां पर मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है 450। मेरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 450, यानी ये 450 एम्प्लॉइज हैं, वो ABCDE एंड F डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिवाइड है। नाउ A डिपार्टमेंट में 14% है, B में 16% है, C में 26% है, D में 10 है, E में 12 है, F में 22% है। यानी मैं कह सकता हूं कि 450 का अगर मैं 14% निकालूं तो वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो 14% आएंगे वो कौन से डिपार्टमेंट में रहेंगे, आपके A डिपार्टमेंट में रहेंगे। यहां तक आपको समझा? लेकिन यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि यूज मिनिमम इंफॉर्मेशन, यानी आपको कैलकुलेशंस को अवॉइड करना है बेसिकली। नाउ पाई चार्ट में आप एक और चीज समझिएगा कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन अगर हो सकता है आपको रेशियो से रिलेटेड आ जाए। नंबर 2, अगर हम बात करें तो परसेंटेज से रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको टोटल से रिलेटेड भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंस से रिलेटेड भी पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो आपको एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी ये टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली पाई चार्ट में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा,
ये जो पाई चार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंगल पाई चार्ट, बेसिकली ये क्लर्क जो होता है या जो भी आपके प्रीलिम एग्जाम होते हैं उसमें आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेंस। मैं ये नहीं कहता कि मेंस में सिंगल पाई चार्ट नहीं आता है बट कम आता है, बट क्लर्क में एकदम फ्रेंडली यानी फ्रीली आते हैं। तो बेसिकली अब जो प्रीलिम आपका जो सेक्शन है ना एग्जाम का, मेंस एंड प्रीलिम में, तो वहां आपको पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हम और बात करता जाऊंगा। तो देखो, जब भी आपसे रेशियो एंड परसेंटेज के जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो मोस्टली हम जो टोटल नंबर है उसे अवॉइड करेंगे, यानी हम टोटल नंबर को यूज नहीं लेंगे। और जब भी हमसे टोटल डिफरेंस या एवरेज पूछेगा तो हम क्या बात करेंगे, आप लोगों से टोटल नंबर के साथ बात करेंगे। और टोटल नंबर की भी अगर हम बात करेंगे तो हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, एकदम अच्छी वाली ट्रिक, मस्त वाली ट्रिक के साथ बात करेंगे। सो यहां तक जो आपको डीआई का बेस कंसेप्ट है वो जरूर से समझा होगा। आप ये सब कुछ लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे क्वेश्चंस के बारे में। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा, देखिए जब भी आपको डीआई से क्वेश्चंस आते हैं ना, एक साथ बंच में आते हैं, बंच मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एक ही साथ पूछे जाते हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए, डी एंड एफ टुगेदर। राइट, आपको पूछा जा रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए, डी एंड एफ टुगेदर। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, कई स्टूडेंट्स बिना काम के बहुत मेहनत करते हैं। वो क्या करते हैं पहले आप वो समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, ए लिया और ए को क्या करते हैं 450 का 14%, तो वो निकालते हैं 14/100 मल्टीप्लाई बाय 450। उसके बाद उसने डी पूछा है तो वो क्या करेंगे, डी लिखेंगे और डी का है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 450। देन सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट किया, 5 से 2 टाइम गया, 5 से 9 टाइम एंड 2 से 7 टाइम, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63। सेम आप यहां करोगे, मैं ये नहीं कह रहा आप करेंगे, बट कई सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो उसको निकालेंगे 45। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं ना, एक्चुअल में दिस वे इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एग्जाम में टाइम का वैल्यू होता है। मैं आप लोगों के साथ बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूं कि टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। ऐसा अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनिंग में हैं, तो प्लीज आप ये सब चीजें मत कीजिएगा। एक्सपर्ट हैं और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो होपफुली डेफिनेटली आप ये नहीं करेंगे, बट बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं, आप अभी से ही ऐसी आदत डालिए जहां पर आपको इजी वे हो जाए सॉल्व करने के लिए, राइट। सो यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, एवरेज नंबर है और पाई चार्ट अगर एक ही सर्कल में है, ये एक ही सिंगल सर्कल है ना, तो आप सिंगल सर्कल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व कीजिए 450 सब में कॉमन रहेगा एंड 100 कॉमन रहेगा। यहां तक समझा ना। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है एवरेज, तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर। यही होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले मुझे क्या निकालना है, सम यानी टोटल। अगर मैं यहां पर टोटल निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। देखो ए कितना है 14, डी कितना है मेरा 10, 14 एंड 10 कितना है 24, 24 प्लस 22, एफ 22 है, 24 प्लस 22 मेरा कितना आया 46 आया। देन 46% ऑफ मुझे किसका चाहिए, 450 का निकालना है, राइट। यहां तक होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको कि 46% मुझे 450 का निकालना है। वो क्या निकलेगा मेरा सम, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है मेरे पास 3। कौन कौन सा, ए, डी एंड एफ। तो पहले आप क्या करो, सम निकालो। अब इसको भी कई लोग क्या करेंगे, 46/100 मल्टीप्लाई बाय 450, वो सब आप मत कीजिएगा। आप 46 को लिख सकते हो 50 - 4। डेफिनेटली हम 46 को क्या लिख सकते हैं, 50 - 4 लिख सकते हैं। तो 450 का डायरेक्ट 50% निकालो ना, क्योंकि मैंने परसेंटेज में जो आप मेरा डेली प्रैक्टिस बूस्टर देखते हैं, अगर नहीं देखे तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 11 बजे लाइव आता हूं मैं, राइट। सो वहां पर क्या होता है, मैंने ये सब ट्रिक बताई है आपको। तो 50% होता है 225, यानी कितना होता है 225 होता है। और उसके बाद किसी नंबर का 1% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा,
उस नंबर को 100 से मुझे डिवाइड करना होगा। तो अगर 450 को मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4.5 मिलेगा। अगर 1% 4.5 है तो 4% कितना होगा मेरा, 18 होगा, डेफिनेटली 18 होगा मेरा। तो अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 18, तो आपको बेसिकली कितना मिलेगा, 207 मिलेगा। 225 से अगर आपने 18 लेस किया तो आपको कितना मिलेगा, 207। और ये मेरा क्या है, सम है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस कितना है, 3। तो डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, 3। और अगर आप 207 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6, और आपको मिलेगा 9, यानी मुझे क्या मिलेगा, 69। सो व्हाट इज माय आंसर, व्हाट इज द एवरेज नंबर, तो एवरेज नंबर कितना निकला, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, what is the ratio of the number of employees in department E and number of employees in department B। यहां पर सबसे पहले आप ये याद रखिए, आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको रेशियो पूछा जा रहा है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रेशियो या परसेंटेज पूछेगा तो हम टोटल नंबर को अवॉइड करेंगे। अच्छा, अवॉइड कैसे करेंगे, उससे पहले आप ये समझो कि अधिकतर स्टूडेंट करते क्या है। वो क्या करेंगे, E है तो E में आप क्या निकालोगे, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 450। आप ये करोगे, क्यों, आदत हमारी ऐसी ही है, हो चुकी है। तो 12% यानी 12/100 मल्टीप्लाई बाय 450। जबकि मैंने बताया कि आपको रेशियो में टोटल नंबर को यूज नहीं करना है, तो आप ये यूज नहीं करेंगे। और पूछा जा रहा है किस किस में, E एंड B में पूछा जा रहा है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, नंबर्स उठाइए। E का कितना है 12, एंड आप B का देखेंगे तो कितना है 16। आप कट करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 3 जा 12, एंड 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16। सो आंसर इज व्हाट, 3:4। याद रखिएगा ऑप्शन में है ना 4:3 भी होता है। जल्दी जल्दी में 4:3 टिक करके मत निकल जाइएगा, या कभी कभी इनके मल्टीपल भी आपको ऑप्शंस के अंदर रहते हैं और नन ऑफ दिस भी रहता है। सपोज अगर यहां देखेंगे तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 3:4 में जाएगा, वो भी आपको ऑप्शन में रहेगा, और एक्चुअल में जो 3:4 आपका आंसर आया वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज नन ऑफ दिस टिक करके मत आइएगा, बी केयरफुल, है ना, थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the central angle corresponding to the number of employees in department E in degree। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि आपको परसेंट को डिग्री में बताना है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका डिपार्टमेंट ई है, ये मेरा डिपार्टमेंट ई है, यानी ये है मेरा 12%। तो 12% को अगर मुझे डिग्री में लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, राइट। आपको ये वाला जो पार्ट है ना ई का, ये वाला पार्ट, उसका आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो डिग्री पे चलने से पहले आप पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा कि डिग्री को परसेंट और परसेंट को डिग्री कैसे बदलते हैं। पहले मैं आपका वो कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखिएगा, सपोज यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि 100% इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे समझिएगा, अगर आप A B C D E एंड F जो भी हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं, अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो आपको 100% मिलेगा। और अगर आप इसको डिग्री में अगर हम बात करते हैं तो डिग्री कितना होगा, यहाँ पर 360 होगा। तो यानी मैंने यही तो बोला था कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से 1% इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका, 3.6 डिग्री। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मुझे परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी परसेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3.6 से, देन आई विल गेट द आंसर इन डिग्री। और मुझे डिग्री को, किसको, डिग्री को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो जस्ट मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्या, कि मुझे उस वैल्यू को डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या निकल के आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा। तो यहां पर 100% का वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1% का वैल्यू 3.6 है। तो मुझे E यानी 12% का वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई बाय 3.6, डेफिनेटली लिख सकता हूं। मैंने यही तो बोला था कि अगर आपको परसेंट को डिग्री में बदलना है तो वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपको डिग्री को परसेंट में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 3.6 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। 12 3 जा कितना होता है 36, एंड 12 6 जा कितना होता है 72।
यानी 36 प्लस 72 आपको कितना होगा, यहां पर मेरा आएगा 43.2 डिग्री। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 12 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 43.2 डिग्री। तो मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कितना निकला, 43.2 डिग्री। तो बेसिकली स्टूडेंट यहां पर मुझे क्या बोला जा रहा है वो आप समझ लीजिएगा जरा, कि डिपार्टमेंट सी जो है उसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसमें फीमेल का काउंटिंग है 5/13, और उसके बाद बोला जा रहा है कि जो एफ डिपार्टमेंट है उसमें जो फीमेल है वो 4 लेस है, किससे, डिपार्टमेंट सी से। और आपको पूछा जा रहा है कि डिपार्टमेंट एफ में मेल एम्प्लॉइज का काउंटिंग बताइए या नंबर बताइए। जो भी इतना बड़ा क्वेश्चन था मैंने उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। तो सबसे पहले हमें यहां पर ये इंपॉर्टेंट होगा कि फीमेल इन डिपार्टमेंट सी, यानी क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको यहां लिख देता हूं, फीमेल इन डिपार्टमेंट सी, राइट। तो सी में आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप पेन पेपर से भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप डायरेक्ट कीजिएगा। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5/13 है फीमेल, तो टोटल 26% है। तो आप क्या करेंगे, 5/13 इंटू 26/100 मल्टीप्लाई बाई 450। तो यहां से अगर आप 13 को 26 से देखें तो 2 टाइम कटेगा, और ऊपर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 से आप 0 काटेंगे तो आपके पास एक्चुअल में कितना रह जाएगा, 45। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर नंबर ऑफ फीमेल है 5/13 मल्टीप्लाई बाय 26/100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितना है मेरा 450। देन मैंने बोला 13 को आप 13 से आप कट कीजिए 26 को 2 टाइम, देन 5 2 से आपका हो जाएगा 10, 0 से 0 गई, देन आपके पास एक 0 से एक और 0 गई, तो आपके पास एक्चुअल में नंबर ऑफ फीमेल कितना निकला, 45। और यहां पर अगर 45 फीमेल है तो एफ में कितना फीमेल हो जाएगा, -4, यानी फीमेल कितना हो जाएगा 41 फीमेल किसमें हो जाएंगी आपकी, एफ डिपार्टमेंट में हो जाएंगी। अभी मुझे क्या चाहिए कि एफ डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल चाहिए। एफ डिपार्टमेंट में पहले बात करते हैं कि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, टोटल एम्प्लॉइज की बात करते हैं। तो टोटल एम्प्लॉइज है 22%, तो आप 22% ऑफ 450 कैसे निकालोगे, 10% कितना होता है 45, तो 20% कितना होगा 90, एंड 1% कितना होता है 4.5, और मुझे कितना चाहिए 2% चाहिए, यानी 1% अगर 4.5 है तो 2 कितना होगा 9 होगा ना। 20% मेरा 90 है, 2% मेरा 9 है, यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो गए 99, और जिसमें से मेरे पास 41 क्या है फीमेल है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेल कितने निकल के आएंगे यहाँ पर 58। सो फाइनल आंसर इज व्हाट 58। तो यहाँ पर आप कितना कम पेन यूज करते हैं, यहाँ पर बेसिकली देखोगे ना तो पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, What is the difference between number of employees in department F and C together and the number of employees in department B and D together? यानी यहां पर सबसे पहले आप ये समझिएगा कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है ना। डिफरेंस के लिए देखिए दो चीज होती है, या तो आप क्या करेंगे 22% निकालेंगे 450 का F में, देन C का आप 26% निकालेंगे, फिर आप B का 16% निकालेंगे, देन फिर D का 10% निकालेंगे। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो ऑलवेज सब में कॉमन है। तो मैं ऐसे करूंगा कि F एंड C टुगेदर बोल रहा है, तो F एंड C यानी 22 प्लस 26 मैं लिख सकता हूं 22 प्लस 26, एंड डिफरेंस के लिए मैं क्या साइन यूज करूंगा माइनस, देन B एंड D, B मेरा है 16 एंड D मेरा है 10, यानी 16 प्लस 10। अभी यहां पर थोड़ा सा लॉजिक और लगाइएगा, 16 प्लस 10 होता है आपका क्या 26, तो प्लस 26 से माइनस 26 कट जाएगा, तो बेसिकली मुझे कितने परसेंट की जरूरत है 22%। अगर मैं डिफरेंस को परसेंट में देखूं तो कितना निकल के आया 22% निकल के आया। अब मुझे 450 का 22% चाहिए, तो 10% कितना होता है मेरा 45, देन 20% कितना होगा मेरा 90, और 2% 9, यानी मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा मेरा 99। यही पूछ रहा है डिपार्टमेंट F एंड C टुगेदर एंड डिपार्टमेंट B एंड D टुगेदर, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो फाइनल आंसर इज व्हाट 99।
सो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा पाई चार्ट। आपको अगर पसंद आया तो आप प्लीज शेयर जरूर से कीजिएगा अपने फ्रेंड लिस्ट में, अपने कॉलेजेस ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, या जो भी स्टूडेंट इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर से भेजिएगा। आज के लिए इस सेशन में हम यही बातें करेंगे। मैं जल्दी आपके साथ लेकर आऊंगा फिर से एक नया कंसेप्ट, एक नया डीआई। आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।